हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अलेक्जेंडर पोप से कुछ एमसीक्यूज करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द रेप ऑफ द लॉक, ये जो रेप ऑफ द लॉक जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है, ये किस प्रकार की वर्क है? तो ये एक ऐसी पोएम है जो हास्यास्पद है, तो इसका आंसर आ जाएगा मॉक एपिक पोएम। हाउज इट? इट्स अ मॉक एपिक पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप इज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ, जो अलेक्जेंडर पोप है वो कौन से समय के पोइट है? वो जब हम अलेक्जेंडर पोप की बात करें तो हमें कौन सा पीरियड याद आता है? तो वो है 18th सेंचुरी के पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पोप इज नॉट अ पोइट, वेयर इज पोइट्री टू बी फाउंड? हु सेड दिस? कहते हैं यदि अलेक्जेंडर पोप यदि पोइट कवि ना होते तो पोइट्री कहाँ मिलती? ठीक है, मतलब पोइट्री हमें कहाँ देखने को मिलती? ये बात किसने कही? ये बात डॉक्टर जॉनसन ने कही थी पोप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, पोप कौन से पोइट है, कौन से पीरियड में हमें ये पोइट दिखाई देते हैं? तो जब आपने नियो क्लासिकल पोइट पढ़ा होगा तो वहाँ पर हम अलेक्जेंडर पोप के बारे में पढ़ते हैं। तो द आंसर इज़ योर नियो क्लासिकल पोइट। तो ये आंसर्स आप याद करते जाएं प्लीज़। एग्ज़ाम के टाइम पे आप ये जितनी एमसीक्यू सीरीज़ हैं इसको रिवाइज करते रहिए। लेट्स मूविंग ऑन टू दिस फिफ्थ क्वेश्चन। द रेप ऑफ द लॉक, इसका जो रिवाइज्ड एडिशन आया था उसमें कितने कैंटोस थे? तो उसमें 5 कैंटोस थे, ये याद रखिएगा आप। जो रिवाइज्ड होके आई थी ना रेप ऑफ द लॉक, इसमें कितने कैंटोस थे? 5 कैंटोस। आप जानते हैं ये लिटरेरी टर्म है। नेक्स्ट चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। पोप रोट द रेप ऑफ द लॉक ऑन द सजेशन ऑफ हिज फ्रेंड, इन्होंने किस दोस्त की सजेशन पे, राय पर इस पोएम को लिखा द रेप ऑफ द लॉक? तो वो थे जॉन कैरल। हु वॉज ही? जॉन कैरल। मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन। द एज ऑफ पोप इज नोन एज द एरा ऑफ, जो समय था पोप का, उस पीरियड को, उस एरा को क्या कहा जाता है? उस एरा को कहा जाता है टॉलरेंस, सहनशील, कॉमन सेंस, थोड़ा समझदारी, मॉडर्नाइजेशन, थोड़ा नयापन, एंड बैलेंस, और एक बैलेंस चीज। तो ये पीरियड जो दर्शाता है वो एज का, वो कौन सा एरा है? अलेक्जेंडर पोप की एज का। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक। देखिए 8th क्वेश्चन को देखते हैं। An application of high style to a trivial subject results in, कहते हैं जो एप्लीकेशन होता है एक बहुत हाई स्टाइल से एकदम तुच्छ सब्जेक्ट पे आ जाना, वो क्या है? बिल्कुल सही बात है, कोई चीज़ बहुत हाई चल रही है, आप खुद भी सोचिए, और बिल्कुल वो छोटी छोटी तुच्छ सब्जेक्ट पे आ जाए, कैरेक्टर पे आ जाए, तो एक प्रकार का क्या है? वो एक प्रकार की हास्य है। किसके ऊपर? हीरो के ऊपर। तो आप लिख सकते हैं अ मॉक हीरोइक। किसी को तो ऊपर ऊपर उठा लिया, फिर उसके बाद उसको बिल्कुल तुच्छ समझ लिया, तो वो क्या है? अ मॉक हीरोइक, हीरो का मजाक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज नॉट बिलोंग टू पोप? पोप ने इनमें से कौन सा वर्क नहीं किया? तो आप जानते हैं एसे ऑन द मैन, ये भी इनका है। ह्यूडिब्रस भी इन्हीं का है। रेप ऑफ द, ह्यूडिब्रस इनका नहीं है, सॉरी, रेप ऑफ द लॉक इनका है, एंड ड्यूनिसियड है इनका। तो द आंसर ऑप्शन ह्यूडिब्रस, ये इनका वर्क नहीं है। ठीक है, बाकी द रेस्ट ये 3 क्या है? इन्हीं के काम है, अलेक्जेंडर पोप के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। विच पोइट हैज़ रिटन एन एसे इन वर्स, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म? देखिए कौन से पोइट हैं जिन्होंने एसे को वर्स फॉर्म में लिखा? क्या था वो? एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, आलोचना पर ऐसे लिखा, तो वो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा, राइट। मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन। हिस्टोरिकली द एज ऑफ पोप इज कॉल्ड द एज ऑफ, देखिए एज ऑफ, हिस्टोरिकली की अगर हम बात करें,
हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम चलें तो अलेक्जेंडर पोप का जो एज है उसको क्या कहा जाता है, उसको एन कहा जाता है, ANNEN, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रेंड ऑफ पोप डिड रिक्वेस्ट हिम to compose Rape of Lock for cooling the relations of Pater's family and Arabella's Femurs family। देखिए एक बार पहले भी ये क्वेश्चन आगे आ गया है कि किस दोस्त के कहने पे, किसके कहने पे ये रेप ऑफ द लॉक पोएम लिखते हैं। अब एक्चुअली आप ये तो समझ गए कि रेप ऑफ द लॉक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है अलेक्जेंडर पोप का, तो ये वर्क ज़रूर कीजिएगा याद। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वैसे मैंने तो पढ़ाना ही है, जो हमसे पढ़ रहे हैं। बाकी जो लोग अपनी तैयारी खुद कर रहे हैं तो वो लोग अलेक्जेंडर पोप का ये ज़रूर वर्क को पढ़ के जाएँ, द रेप ऑफ द लॉक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड फ्रॉम इट, सो यू डोंट स्किप दिस वर्क। क्योंकि अलेक्जेंडर पोप को तो आपको ऐसा ही दे रखा है कि अलेक्जेंडर पोप को पढ़ना है, सो यू हैव टू स्टडी हिज बायोग्राफी एज वेल एज यू हैव टू उनके जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स को ही डिस्कस किया जाता है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट वर्क आपका आता है द रेप ऑफ द लॉक। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया कि किसके कहने पे वो रेप ऑफ द लॉक लिखते हैं, तो अभी मैंने बताया था जॉन कैरल। अब वो देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने स्पेलिंग को गलत कर दिया, ये भी जॉन कैरल लिख दिया, कार्ली। अब बच्चे जल्दबाजी में कंफ्यूज कर देंगे, कार्ली को लगा के आ जाएंगे, तो यू हैव टू मेक इट श्योर इट्स जॉन कैरल, जिसमें वो बताते हैं कि भाई पीटर की फैमिली और अराबेला की फैमिली में क्या हो, अच्छे रिलेशन हो। मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस, वट ऑफ वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। जो ट्रू विट है, जो सच्चाई है नेचर की, वो है कि आप अच्छे तरीके से ड्रेसअप रहें। वट ऑफ वॉज थॉट, जो भी आपका जो सोच हो वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था, ये स्टेटमेंट अलेक्जेंडर पोप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिलिंडास लैब डॉग इज, जो बिलिंडा का जो लैब डॉग रहता है, जो उसकी गोदी में रहता है, उसका क्या नाम रहता है, ही इज अ शॉक। वो क्या है, शॉक है, SHOCK, शॉक। आई डू नॉट नेम पोप for he stands alone as a man most highly gifted, but unluckily he took the plane when the heights were within his reach. Who said this? कहते हैं मैं नाम नहीं रख रहा हूँ पोप को, ये कहते हैं कि मैं पोप को नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन वे एक ऐसे अकेले व्यक्ति थे जो बहुत ऊंचाई तक गए, बट अनलकीली, बट दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा प्लेन लिया जहाँ पर वो हाइट पे पहुँचे, उसके उस हाइट तक के बाद फिर वो वहाँ से आगे नहीं पहुँच पाए। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने पोप के लिए कहा है एज अ क्रिटिकल कमेंट, ठीक है, क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम डू स्लीपलेस लवर्स अवेक इन द रेप ऑफ द लॉक। देखो जो रेप ऑफ द जो लॉक जो वर्क है, इसमें जो स्लीपलेस, जो सोते नहीं हैं लवर्स, वो कौन से टाइम पे नहीं सोते, अवेक इन द, मतलब कौन से समय पे वो जगे हुए रहते हैं। तो उनका जगने का जो समय है दैट इज़ योर नून, इट्स योर नून, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा नून, NOON, दिन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, टू व्हाट आर बिलिंडाज आइज रिपीटेडली कंपेयर्ड। जो बिलिंडा, जो यहाँ पर जो फीमेल कैरेक्टर है, जो हीरोइन भी है, उसकी आंखें किससे कंपेयर की गई है, तो उसकी आंखें सूरज से कंपेयर की गई हैं, ठीक है। किससे की गई है, सूरज से। फिगर ऑफ स्पीच देखिए आप, अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो प्लीज़, अब तो आपको फिगर ऑफ स्पीच में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस भी दे दिए हैं, सो आई होप यू कैन डू इट। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा अकॉर्डिंग टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड होमर। देखो होमर को किसने चेंज किया, ट्रांसलेट किया, तो वो पोप ही थे जिन्होंने होमर को ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप क्या थे,
कौन से पीरियड के थे, रोमांटिक, एलिजाबेथन, अगस्तियन या कुछ भी नहीं। तो अगर जब आप अगस्तियन एज पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पोप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट 20th, एंड दिस इज, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। यहीं तक होगा, इसको ऊपर करने से मुझे नीचे दिखेगा, आपको दिख जाएगा, राइट। अब आपको क्लियर होगा। 20th क्वेश्चन है, ट्रू विट इज वट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर सो एक्सप्रेस। दिस क्वेश्चन इज अगेन दोबारा रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर आपका क्या है, किसने कहा था ये पोप की लाइन है। सो दिस इज योर पोप। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये अलेक्जेंडर पोप से मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, MCQ, एंड इट इज़ इन योर कोर्स। तो रेप ऑफ द लॉक से बहुत क्वेश्चंस बने हैं, इसका मतलब रेप ऑफ द लॉक आपको पढ़ना ही पढ़ना है जब आप अलेक्जेंडर पोप पढ़ रहे हैं। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोज हु हैज़ बीन engaged in these videos and they are giving their full-fledged support in a way they are viewing it, and they have subscribed my channel। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं एंड यू फील इट इज़ दिस वीडियोस साउंड्स गुड एंड दे आर वेरी हेल्पफुल टू यू इन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो आप लोग अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपका LT का है, आपको लगता है कि दे हैव द वेटेज, सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, और नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन as the videos are being uploaded. So thanks for watching it. I will come back with the other videos, especially I think I will give it in the लैंग्वेज सेक्शन राइट नाउ। तो लैंग्वेज से कुछ क्वेश्चंस बना के आपको देती हूँ, बाकी आप अपनी तैयारी बिल्कुल ज़ोर शोर से करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट्स, बाय, टेक केयर।